जय माता दी। नवरात्रि के समय इन चीज़ों का करें दान, धन की कोई कमी नहीं होगी, माता लक्ष्मी कर देगी आपको मालामाल। नवरात्रि में दान पुण्य को बेहद शुभ और लाभकारी माना गया है। दान पुण्य करते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि अत्यंत आवश्यक है कि हमें किन चीज़ों का दान करना चाहिए और किन वस्तुओं का दान बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। आज हम इसी से जुड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। सनातन धर्म में नवरात्रि के पर्व का खास महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार अभी चैत नवरात्रि चल रहे हैं। शुभ नवरात्रि के समापन से पूर्व माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कुछ चीज़ों का दान आवश्यक करना चाहिए। माता रानी की भक्तों पर अपनी कृपा बरसती रहती है, उसके लिए जीवन में आ रहे सभी कष्ट दूर होते हैं। चैत्र नवरात्रि में देवी दुर्गा की शक्तियों की आराधना के यह 9 दिन परम मंगलकारी माने जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें, ज्योतिष शास्त्र में नवरात्रि के दौरान करने वाली कुछ चीज़ों का दान बताया गया है, जिनको अगर आप नवरात्रि के इन शुभ दिनों में करते हैं तो न सिर्फ आपके घर ऊपर देवी की कृपा बरसेगी बल्कि भाग्य भी आपका चमक उठेगा। तो आज हम आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका दान करने वाले व्यक्ति यानी आपका भाग्य उजागर हो जाता है। दोस्तों चलिए जानते हैं इन 9 चीज़ों के बारे में जिनका हमें दान करना चाहिए। तो पहला है लाल चूड़ियाँ। नवरात्रि में माता का अलग अलग रूप में पूजा किया जाता है, उन्हें सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। माना जाता है माँ दुर्गा को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाए तो वह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। इसके साथ ही 8 साल से छोटी कन्याओं को लाल चूड़ियों का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। कहते हैं कि कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उन्हें लाल चूड़ियां पहनाने से देवी की कृपा बरसती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग श्रद्धा भाव से प्रसन्न मन से कन्याओं को लाल चूड़ियां दान करते हैं, उनके घर हमेशा बरकत रहती है, सुख समृद्धि से भरा रहता है। दूसरा, केला। शास्त्रों के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए केले का दान जरूर करना चाहिए। माना जाता है कि केले का दान करने से ही घर में बरकत आती है, साथ ही माता रानी के हमेशा आप पर कृपा बनी रहती है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इससे उनके घर में धन धान्य बनने के योग भी बनते हैं। जो लोग दरिद्रता से निजात पाना चाहते हैं, उन्हें केले का दान जरूर करना चाहिए। हो सके तो केले का दान किसी ज़रूरतमंद को ही करें। ऐसा करने से माँ दुर्गा खुश होंगी, आप पर अपनी कृपा बरसाएंगी। तीसरा है वस्त्र। नवरात्रि के दिनों में कन्याओं को वस्त्र दान करना भी शुभ माना जाता है। माना जाता है कि कन्याओं की यदि वस्त्र दान किए जाएं तो घर से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है, दुख दरिद्रता का नाश होता है। वहीं परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य का सुख मिलता है, यानी रोगों से राहत मिलती है। ध्यान रहे, नए वस्त्रों का ही दान करें, पुराने फटे वस्त्रों का दान नहीं करना चाहिए। चौथी है किताबें। किताबों का दान महादान माना गया है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में किताबें दान करने से बहुत लाभ मिलता है। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आते और माँ दुर्गा के साथ ही माँ सरस्वती का आशीर्वाद भी भक्तों पर बना रहता है। इसलिए आप अष्टमी या नवमी की रात नवरात्रि के दिन संपन्न होने से पहले कन्या पूजन के दौरान किताबों का दान कर सकते हैं। इसके अलावा नवरात्रि में कन्याओं को खिलौनों का दान भी करने से जीवन में खुशहाली बनी रहती है। इसलिए आप कन्या पूजन पर खिलौनों का भी दान कर सकते हैं। तो किताबें और खिलौने दोनों ही आप दान कर दीजिएगा। पांचवा है इलायची। इलायची जैसी खाद्य सामग्री है जिसे पूजा पाठ में प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि में माँ की पूजा में भी इलायची का महत्व माना गया है। वहीं नवरात्रि में इलायची का दान भी बहुत ज़्यादा शुभ माना गया है कि नवरात्रि में इलायची का दान व्यक्ति को नौकरी और व्यापार के क्षेत्र में तरक्की की योग बनाता है। आप भी यदि नौकरी और बिजनेस में तरक्की चाहते हैं तो इलायची का दान ज़रूर करें। यह दान आप अष्टमी या नवमी नवरात्रि तिथि संपन्न होने से पहले करें तो यह आपके जीवन के लिए बेहतर होगा। छठा है मिष्ठान। आप कन्या पूजन के समय कन्याओं को थोड़ा मिष्ठान ज़रूर दें। मिष्ठान को शुभ माना जाता है। कन्या भोज को करने के लिए आपको कम से कम एक मिठाई भी शामिल करनी चाहिए। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल ना कर सकें तो घर में साफ ढंग से बनाया हुआ सूजी का हलवा या आटे का हलवा भी माता को भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। ऐसा करने से आपके गुरु ग्रह की मजबूती बढ़ती है और मजबूती के साथ ही माँ भगवती आपसे प्रसन्न होती हैं।
इसके अलावा नवरात्रि के दौरान देवी जी की आराधना के साथ शुद्ध घी दान करने से भक्तों को माता का आशीर्वाद मिलता है। आप शुद्ध घी किसी मंदिर में दान कर सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मण को भी आप दान कर सकते हैं। 8वां है चावल। चावल को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर से भी अगर किसी बेटी को विदा किया जाता है, उसकी गोद में चावल को डाला जाता है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय कन्याओं को उपहार के साथ थोड़ा सा चावल और जीरा भी देना चाहिए। इससे आपके घर में संपन्नता बढ़ती है, इसलिए कन्याओं को विदाई के समय थोड़ा चावल भेंट स्वरूप दान करना चाहिए। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार दान को काफ़ी शुभ माना गया है, इसलिए खासकर इन 9 चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप अवश्य दान करें। ऐसा करने से आपको परम पुण्य प्राप्ति होगी और आपके जीवन से सारे नकारात्मक प्रभाव दूर हो जाएंगे। 9. दक्षिणा। कन्याओं को चलते समय दक्षिणा के बगैर कभी भी विदाई नहीं देनी चाहिए। दक्षिणा के बिना कन्या पूजन पूरा नहीं होता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी दें, लेकिन दक्षिणा ज़रूर दें। यह तो हुआ दान देने की बात। अब जान लेते हैं नवरात्रि में आपको क्या दान करने से बिल्कुल बचना चाहिए। पहला है लोहा। कहा जाता है नवरात्रि पर्व के दिनों में किसी भी व्यक्ति को लोहे का सामान दान करने से बचना चाहिए। यह दान अमंगलकारी माना जाता है। दूसरा है कमल का पुष्प। नवरात्रि के दौरान कमल का पुष्प कभी किसी को भी दान नहीं करना चाहिए। ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता है। तीसरा है जौ से बनी चीज़ों का दान करने से बचना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से संपत्ति का नुकसान हो सकता है। यह तमाम जानकारी शास्त्रों को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव प्रसन्न होती रहें, आप पर कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।